सिक्स चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन इंक्लूड होती है। तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सम है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनकी कंपोजिशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और कोई जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो इन्वर्स है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एज्यूम कर लेंगे कि आपके पास में दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है T1 और T2। T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी U से V है और T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी U से V तक डिफाइंड है, जहां ये जो U और V है वो वेक्टर स्पेसिस है ओवर फील्ड F। तो इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सम है T1 और T2 का, उसे हम डिनोट करेंगे T1 प्लस T2। और ये जो सम है वो कब एग्जिस्ट करेगा? अगर T1 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U से V और T2 भी U से V है, तो इनका जो सम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो भी U से V होगा। तो ये है सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये इस वे से डिफाइंड होती है कि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 प्लस T2 हम डोमेन के किसी वेक्टर U पर अप्लाई करते हैं, तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेपरेटली U पर अप्लाई होकर इनके एडिशन की इक्वल आ जाती है। मीन T1 प्लस T2 ऑफ U इक्वल होगा T1 ऑफ U प्लस T2 ऑफ U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U। अब हम ये शो करेंगे कि जो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है और उनका सम इस वे से डिफाइंड है, तो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सम है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मीन T1 प्लस T2 ये भी क्या होगी? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो कोई भी मैपिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है? अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है। फर्स्ट ये कि मान लो कोई T मैपिंग है U से V, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी? अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है कि T ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू U। और सेकेंड ये थी कि T ऑफ AU इज इक्वल टू AT ऑफ U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U एंड A बिलोंग्स टू फील्ड। और एक सेकेंड डेफिनेशन और थी कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो U से V डिफाइंड है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी? अगर ये सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, वो है ये AU प्लस BV के ऊपर जब T अप्लाई करें तो आंसर इक्वल आए A ऑफ TU प्लस B ऑफ TV फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू फील्ड एंड UV बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस U। तो इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन का यूज करके इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम शो कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन है वो काफी टाइम यूज करी है, यहाँ पर भी कर सकते हैं, पर एक थ्योरम है वो इस सेकंड डेफिनेशन से करते हैं कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये जो मैपिंग T1 प्लस T2 है जो U से V है, इस वे से कि T1 प्लस T2 ऑफ U इक्वल है T1 ऑफ U प्लस T2 ऑफ U, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसके लिए कंडीशन वेरीफाई करेंगे। इसके लिए मीन ये जिसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं उसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो एज्यूम कर लेंगे कि U और V क्या हैं? दो वेक्टर स्पेस U के वेक्टर्स हैं और A और B फील्ड के एलिमेंट्स हैं। तो ये जिसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं उसे हम अप्लाई करेंगे AU प्लस BV के ऊपर। अब जो डिफाइन कर रखी है सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहले T1 U पे अप्लाई होगा प्लस फिर T2 U पे अप्लाई होगा। इसके अंदर भी यही है, पहले T1 इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई होगा प्लस फिर T2 है वो इस वेक्टर पे अप्लाई होगा। और T1 और T2 अलग से आपको क्या दे रखी है? दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। T1 और T2 पहले से दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अलग से गिवन है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1, अगर T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस कंडीशन को ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगी। तो इसे हम लिख सकते हैं A T1 ऑफ U प्लस B T1 ऑफ V। सिमिलरली T2 भी अलग से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये भी इसके ऊपर अप्लाई होकर आंसर देगी A T2 ऑफ U प्लस B T2 ऑफ V। अब इन दोनों में से A कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू आएगी T1 ऑफ U प्लस T2 ऑफ U प्लस आगे वालों में B कॉमन ले लेंगे तो T1 ऑफ V
प्लस T2 ऑफ V। इसे हम लिख सकते हैं, इसे वापस इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यू बन जाएगी T1 प्लस T2 ऑफ U प्लस B T1 प्लस T2 ऑफ V। ये हमें शो करना था कि जब ये इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई करे तो A बाहर आ जाए और T1 प्लस T2 अप्लाई हो जाए U पर, प्लस B बाहर हो जाए और T1 प्लस T2 अप्लाई हो जाए V पर। तो ये जो सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब T1 प्लस T2 क्या होगी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये था कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम कब एग्जिस्ट करेगा और वो कैसे डिफाइंड होता है, और ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सम है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है।